नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। चूरू में पारा पहुंचा 50 डिग्री पर। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित लोगों में से 55% हुए स्वस्थ। 3,600 से अधिक लोगों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। देश में कोविड-19 की जांच के लिए रोजाना हो रहे 1 लाख से ज्यादा सैंपल परीक्षण। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी। केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी करेगी कई कार्यक्रम आयोजित। और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में पक्षियों का कलरव बढ़ा। वहीं सरिस्का में बाघिन ST-12 शावकों के साथ दिखी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच आज चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 10 सालों में मई माह में ये दूसरी बार 50 डिग्री पर पहुंचा है। वहीं बूंदी में आज पारा 47 डिग्री पर पहुंच गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र लगने से पहले से ही बूंदी के लोगों को गर्मी ने तपा कर रख दिया था, लेकिन 25 मई से नौतपा शुरू हुआ तो सूरज के तेवर में और तेजी आ गई। पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते दुकानें खुली रही, लेकिन खरीदार नहीं आए। ऐसे में दुकानदार ठाले बैठे नजर आए। कोरोना महामारी के चलते ठंडे पेय के ठेलों पर भी रौनक गायब रही। इधर भीषण गर्मी में पानी का संकट गहराने लगा है। लॉकडाउन के बावजूद महिलाओं को पानी के लिए घरों से बाहर पानी के स्रोतों पर घंटों खड़े रहना मजबूरी बन गया है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। श्रीगंगानगर में भी आज तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इस बीच सवाई माधोपुर में आज पारा 46 डिग्री को पार कर गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां लू के कारण बीमार होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। टोंक में आज 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने भीषण लू के अगले 2 दिन और जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज लू की चेतावनी दी है। विभाग ने राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण 29 मई से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना जताई है, जिससे लू से थोड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में इस दौरान कहीं कहीं तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित हुए लोगों में से 55% से अधिक लोग ठीक हो गए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 7,476 लोगों में से अब तक 4,165 स्वस्थ हो गए हैं। इनमें से 3,639 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। अलवर में एक बालक और एक युवती के कोविड-19 से ठीक होने के बाद आज माला पहनाकर और फूलों की बरसात करके उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। राज्य में अब 3,143 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। इस बीच प्रदेश में आज 176 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 27 लोग सिरोही के हैं। इसके अलावा उदयपुर में 24, जयपुर में 21, सीकर में 19, झालावाड़ में 12, राजसमंद में 11, कोटा और पाली में 10-10, नागौर में 7, झुंझुनू और बीकानेर में 5-5, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर में 4-4, अजमेर, भरतपुर और धौलपुर में 2-2 और प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर तथा श्रीगंगानगर में 1-1 मरीज में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड-19 के कारण अब तक 168 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच इस बीमारी को काबू में करने के प्रशासन कोशिश कर रहा है। अभी तक 3,37,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें 7,476 में
कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जबकि 3,315 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस बीच उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में एक बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौड़ को निर्देश दिए कि पीबीएम अस्पताल में कोविड-19 के अलावा अन्य बीमारियों का उपचार शुरू किया जाए। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया कि अब बीकानेर के अलावा संभाग के श्रीगंगानगर में भी 30 मई तक कोरोना की जांच सुविधा शुरू हो जाएगी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने आज बाड़मेर जिले में बायतू क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने लोगों को कोरोना बीमारी के बारे में जागरूक करने को कहा। वहीं सिरोही में उपखंड स्तरीय क्वारंटीन प्रबंधन समिति की बैठक विधायक संयम लोढ़ा की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर बने हुए कोविड केयर सेंटर्स पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों और इन सेंटर्स पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों का पंजीकरण और स्क्रीनिंग की व्यवस्था सही हो। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल वैन आवागमन के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इन वैन के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है। सीकर में आज वैन के माध्यम से 19 गांवों में शिविर लगाए गए और रोगियों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गईं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि इन शिविरों में करीब 600 रोगियों का इलाज किया गया। देश में कोविड-19 की जांच के लिए 1 लाख से ज्यादा नमूनों का परीक्षण रोजाना किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की जांच महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है और 612 लैब में नमूनों की जांच की जा रही है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में कोविड-19 की मृत्यु दर घटकर 2.87% हो गई है, जो विश्व में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। अब देश में 60,490 पीपल रिकवर हो गए हैं और उसके साथ ही जो हमारा रिकवरी रेट 7.1% करीब मार्च में था, वह बढ़ते बढ़ते 11.42%, जबकि हमने सेकेंड लॉकडाउन शुरू किया। थर्ड लॉकडाउन शुरू करने के समय पर वह बढ़कर 26.59% हुआ और आज हम देख रहे हैं कि फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से वह लॉकडाउन के इस प्रेजेंट टाइम में बढ़कर 41.61% हो चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज 10 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन से आज सुबह एक श्रमिक विशेष ट्रेन बिहार के मोतिहारी के लिए रवाना हुई। जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने बताया कि इस गाड़ी से 1,550 प्रवासी श्रमिकों को रवाना किया गया। इस गाड़ी से रवाना हुए श्रमिकों ने खुशी जताई और घर भेजने की व्यवस्था करने के लिए सरकार का आभार जताया। लॉकडाउन लगने से वहाँ 2 महीने तक कोई काम नहीं मिला, इसलिए मैं घर लौट जा रहा हूँ और 14 दिन का 15 दिन चाहे जो भी है सरकार की तरफ से मदद मिले, इसलिए हम लोग घर पहुँचने का काम कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो फिर से आएंगे। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को घर भेज रहा है। बीकानेर से अब तक 6 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए चलाई जा चुकी हैं। बीकानेर से कल बिहार के मधुबनी के लिए रेलगाड़ी रवाना होगी। बाड़मेर जिले के बालोतरा से आज 148 श्रमिकों को बिहार के लिए रवाना किया गया। बांसवाड़ा से 245 प्रवासी श्रमिकों को रोडवेज की बसों से उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए रवाना किया गया। सवाई माधोपुर के अलग अलग होटलों में काम करने वाले नागालैंड के 30 श्रमिकों को आज सुबह बसों से जयपुर रवाना किया गया।
इस बीच बांग्लादेश में लॉकडाउन के कारण फंसे दौसा जिले के 9, चित्तौड़गढ़ के 8 और बूंदी के 6 श्रमिकों को घर भेजा गया। बूंदी जिले में पहुंचे कुलवीर सिंह ने बताया कि उन्हें घर वापस आने के बाद बेहद खुशी हुई है। मेरा नाम कुलवीर सिंह है। मैं ग्राम ब्रुंदन, जिला बूंदी, राजस्थान का निवासी हूँ। हम लोग बांग्लादेश काम करने के लिए गए हुए, वहाँ पे हमारा काम बंद हो गया लॉकडाउन के चक्कर में। हम लोग काफी परेशानी में थे। फिर इसका सांसद ओम बिरला जी को पता चला और उन्होंने हमें वहाँ से दिल्ली लाए निकाल के, और दिल्ली 14 दिन के क्वारंटाइन रूम में रखा। और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और माननीय ओम बिरला जी ने हमें राजस्थान हमारे घर पहुँचा दिया। और यहाँ पे हम लोग अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं और हम ओम बिरला जी का अभिवादन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें सहानुभूति दी और हमारी सहायता की। झुंझुनू रेलवे स्टेशन से करीब 1300 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन आज बिहार के लिए रवाना हुई। पाली के सुमेरपुर से आज 94 श्रमिकों को रोडवेज की बसों से बिहार के लिए रवाना किया गया। बस में भेजने से पहले सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई। चूरू में अब तक 27,840 प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कहा है कि विभिन्न स्टेशनों पर उसके यात्री आरक्षण केंद्र शाम 6 बजे तक ही काम करेंगे। ये दिशा निर्देश आगामी 31 तारीख तक लागू रहेंगे। गौरतलब है कि रेलवे 1 जून से कुछ यात्री गाड़ियों का संचालन शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए पिछले शुक्रवार से आरक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। भाजपा देश भर में इस मौके पर वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी और 1000 से अधिक ऑनलाइन बैठकें भी करेगी। इस मौके पर पार्टी के कार्यक्रमों का आयोजन 30 मई से शुरू होगा। लॉकडाउन और भीषण गर्मी के बीच प्रदेश को प्रकृति ने नई सौगात दी है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में इन दिनों नवजात पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे भरतपुर संवाददाता। लॉकडाउन के बीच भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नई पीढ़ी के पक्षियों की चहचहाट अनायासी गुंजायमान हो रही है। अधिकांश परिंदों के घोंसले आबाद हो गए हैं तो कई प्रजाति के पक्षियों की नेस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। उद्यान में इन दिनों तोता, कबूतर, सनबर्ड, मैना, बारबेड, वुडकटर, तीतर, पर्पल हेरोन, डब समेत 17 प्रजाति के हजारों पक्षी डेरा डाले हुए हैं। कुछ पक्षियों के अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उद्यान लॉकडाउन की वजह से बंद है, जिसकी वजह से नेस्टिंग प्रक्रिया पक्षियों के लिए राहत मिल रही है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोगों का कहना है कि आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो पक्षियों की नई कॉलोनियां बनने लगेंगी और मानसून के दौरान कॉर्मोरेंट, ई-ग्रेड, ओपन बिल स्टॉर्क, आइविस समेत अन्य प्रजाति के पक्षी घोंसले बनाकर वंश वृद्धि करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। आकाशवाणी जयपुर के पंप ऑपरेटर रमेश शर्मा की कल एक सड़क हादसे में मौत हो गई। वे 59 साल के थे। उन्हें कार्यालय जाते समय ट्रोले ने टक्कर मार दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान बैंक लोन किश्त में छूट पर ब्याज वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। चूरू में आज पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राज्य में कोविड-19 संक्रमित लोगों में से 55% स्वस्थ हो गए हैं। 3,600 से अधिक लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। देश में कोविड-19 की जांच के लिए रोजाना 1 लाख से ज्यादा सैंपल परीक्षण किए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों के आवागमन का सिलसिला जारी है। केंद्र की एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में पक्षियों का कलरव बढ़ा। वहीं सरिस्का में बाघिन ST12 शावकों के साथ दिखाई दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।